सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट इमोशंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो जल्दी से लाइक कर दो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, ठीक है? 3 बार, 11 बार, या उनसे जुड़ी कोई बात। 3 बार, 11 बार उनका नाम ले सकते हो, या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, ठीक है ना? चलो, पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या हैं। ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, काफी इमोशंस दिख रहे हैं। दोनों ही कार्ड कप्स के आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ वैंड, एंड दिस इज जजमेंट। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप काफी ज्यादा इमोशनल, ओवरवेल्म्ड एनर्जीज में नजर आ रहे हो। आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए। यहाँ पर भी आप देखो, दिस इज 8 ऑफ कप। आपने बहुत कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए। आपने शायद इस व्यक्ति की फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी है, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देना, बहुत कुछ मतलब करा है आपने इस व्यक्ति के लिए। लेकिन आपके पार्टनर ने ब्रेकअप करने से, या आपको ब्लॉक करने से, आपसे बात करने से पहले, आपको चीट करने से पहले ये सब चीजें नहीं सोची। आई थिंक इस व्यक्ति ने ना ही आपको किसी भी तरीके से अप्रिशिएट करा है, प्रेज करा है किसी भी चीज के लिए कि आप कितना अच्छा करते हो या कितना करते हो उनके लिए। नहीं, कोई अप्रिसिएशन, कोई प्रेज भी आपको इस व्यक्ति से नहीं मिला है। ये व्यक्ति ने हमेशा आपको हर्ट करा है। इट्स लाइक इमोशनली आप हर्ट हुए हो इस कनेक्शन में। इंटरनली आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो इस कनेक्शन में। आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोई भी है। आप सबकी लॉयलिटी को कहीं ना कहीं टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आप उस एनर्जी में नजर आ रहे हो जहां पर जो भी आपके लिए कुछ कर रहा है ना, आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप हर किसी के एक सेल्फिश इंटेंशंस को देख रहे हो। आपको लग रहा है इस व्यक्ति को मुझसे कुछ चाहिए, इसलिए मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं हर इंसान को एक ही तराजू में तोल रहे हो, यानी हर किसी को सेल्फिश एनर्जीज में देख रहे हो, हर किसी पर डाउट कर रहे हो, हर किसी के इंटेंशंस पर डाउट कर रहे हो, चाहे फिर वो आपके करीब से करीबी क्यों ना हो, आपका क्लोज वन ही क्यों ना हो, ठीक है? आप हर किसी के इंटेंशंस पर डाउट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। क्योंकि मे बी आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, आप उस चीज को भूल नहीं पाए हो। अभी भी आप वो चीजें आपको याद आती हैं, आपका पार्टनर आपको याद आता है। समटाइम्स आजकल भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप रात को उनको याद करके रोते हो, या पीछे कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि आप उनको याद करके रो रहे हो, उनके ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? आपको छोड़कर किसी और चीज को चूज करा इस पर्सन ने, एंड दैट लिटरली हर्ट्स यू। वो चीज ने आपको बहुत हर्ट कर दिया, आपको शैटर्ड फील करवाया, आपको अंदर से तोड़ दिया है पूरे तरीके से। आप बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करने लगे हो। आप ऐसा फील करने लगे हो जैसे आपके अंदर करेज, स्ट्रेंथ रही ही ना हो, ठीक है? करेज और स्ट्रेंथ रहा ही ना हो, आप ये चीज फील करने लगे हो। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आपको इतनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वरी होती है जब आप इस व्यक्ति को शायद याद भी करते हो। ये व्यक्ति आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन करता है, बहुत ज्यादा ड्रेन करता है। यू नो, इस पर्सन को जब भी आप लाइक स्टॉक करते हो और आप ये देख लोगे इस व्यक्ति की कि किसी और से मिलने गया है, किसी और से बातें कर रहा है, ठीक है? तो उसके बाद पूरा दिन आप उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो, और वो आपकी एनर्जी को चीज ड्रेन करती है। इफ यू आर डूइंग सो, स्टॉप स्टॉकिंग दिस पर्सन। इस व्यक्ति को स्टॉक करना बंद कर दो अगर आप ये चीज कर रहे हो। सो यस, आप अगर इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप किसी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज देखने को मिल रही है कि आप जेलस भी फील कर रहे हो समटाइम्स, या इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हो। शायद आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट इट इज अ रियलिटी जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी। सो यस, अगर कोई है ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में, और अगर आपके पार्टनर उस व्यक्ति के साथ बहुत हैप्पी पोस्ट, हैप्पी पिक्चर्स डालते हैं, तो इट एक्चुअली मेक यू जेलस और इनसिक्योर, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप दुनिया को अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखा रहे हो। आप दुनिया को ये दिखाते हुए नजर आ रहे हो कि आप इस ब्रेकअप से, या आप उस व्यक्ति से आगे मूव ऑन हो चुके हो। आप अपनी स्ट्रॉन्ग साइड अंदर से दुनिया को दिखा रहे हो, बट मुझे लगता है कि अंदर से आप बहुत ज्यादा टूटे हुए, और अभी भी इंटरनली कहीं ना कहीं सैड हो, और आपकी वो सैडनेस शायद कोई और नहीं देख पा रहा है।
दिस इज अ जजमेंट। शायद आप इतना नाराज हो इस व्यक्ति से कि आपने एक जजमेंट भी बना लिया है कि अब ये व्यक्ति अगर आता भी है आपसे बात करने, आपसे कांटेक्ट करने, तो आप इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, आप इनसे बात भी नहीं करोगे, तो आप एक जजमेंट भी बना चुके हो। बट यहाँ पर मैं आपको यही गाइड करूंगी कि अगर आप कोई जजमेंट ऐसी बना चुके हो तो नहीं, आपको कोई जजमेंट अभी नहीं बनानी चाहिए, कोई डिसीजन अभी मत लो, ठीक है, कोई डिसीजन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, चीजें चेंज होती हैं, तो एकदम से किसी जजमेंट पर मत आ जाओ कि मैं ऐसा ही करूंगी। लेट थिंग हैपेंस, ठीक है, कुछ चीजों को गो विद फ्लो हो देना चाहिए, जो कि नेसेसरी होता है कनेक्शन में। तो आप किसी तरीके का जजमेंट यहाँ पर बना चुके हो, ऐसा दिख रहा है, कोई डिसीजन आप ले चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को हील करने की या सेल्फ लव करने की कोशिश नहीं करते हो, आप करते हो, ठीक है, आप लोगों से बातचीत करते हो, आप फ्रेंडशिप्स में इन्वॉल्व हो रहे हो। यानी पहले इस पर्सन के साथ शायद रहते हुए आपने अपने सारे फ्रेंड्स खो दिए थे, अपने आप किसी और को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, ना अपनी फैमिली मेंबर्स को, ना अपने फ्रेंड्स को। लेकिन अब जब ये स्पेस आया है तो इसमें आप कहीं ना कहीं अब आप सबके साथ इन्वॉल्व भी होते हुए दिख रहे हो, आपका सोशल सर्कल बड़ा होता हुआ दिख रहा है। एंड इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक ओपन अप एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। अभी आप प्रॉपरली ओपन अप नहीं हुए हो, लेकिन आप उस ओपन अप एनर्जी में आते हुए मुझे जरूर देखने को मिल रहे हो। तो ओवरऑल तो यहाँ पर चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। अभी शायद आप एक हीलिंग साइकिल में भी हो सकते हो, तो जो लोग आज की रीडिंग को देख रहे हो, मे बी आप शायद एक हीलिंग साइकिल में हो सकते हो, बट अभी आप प्रॉपरली हील नहीं हुए हो। अगर आपको जरा भी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जस्ट उसे अपने दिल से निकालो, ठीक है। आपको रोने का मन कर रहा है, रो, ठीक है। गुस्सा करने का मन कर रहा है, गुस्सा करो, बट उस फ्रस्ट्रेशन को आपको अपने अंदर से निकालना चाहिए। उसको, जितनी चीजों को आप अपने अंदर होल्ड बैक करके रखोगे, मे बी पॉसिबल है कि उतना आपके लिए जो है आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इतना बैगेज कैरी करके मत चलो आगे, ठीक है। तो वो बैगेज आप कहीं ना कहीं कैरी करके चल रहे हो, जिसका बर्डन आप हर दिन फील करते हो, तो उस बैगेज को रिलीज करना आपके लिए जरूरी है। और रिलीज करने के लिए आपको उसको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन पर। तो ये कुछ आपकी एनर्जी हो सकती है। अब जितने लेवल पर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी हैं, उतने ही लेवल पर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहली एनर्जी यहाँ पर है चरॉइड, 9 ऑफ वैंड्स, उप्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, एप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स, the lovers, 6 of wands, ठीक है, champion of swords, 9 of swords, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पहली एनर्जी उनके लिए है चरॉइड। लेट्स चेक आउट व्हाई चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ब्रेक थ्रू विद 2 कार्ड्स, ओके, स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू एंड स्ट्रेस, 2 कार्ड्स आए आपके पार्टनर के लिए, माय गॉड, ओके। आपके पार्टनर की भी काफी हेवी एनर्जी है, आई थिंक आप दोनों की ही बहुत हेवी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, बहुत ही हेवी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप देखो तो इट इज चरॉइड, ठीक है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है आज कि कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप किसी और के हो रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, आप किसी और के साथ क्लोज हो रहे हो, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, मे बी आपने ऐसी कोई सोशल पोस्ट डाली है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, सेम वर्क प्लेस में हो, वो आपको देख पा रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के ज्यादा क्लोज हो रहे हो, किसी और से ज्यादा बातें कर रहे हो सकता है आप जो इतना सोशल हो रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो लोगों के साथ, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहां उन्हें ये फील हो रहा है कि आप किसी और के क्लोज हो रहे हो और कोई और आपके लिए वो सब चीजें कर रहा है जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी। ये व्यक्ति ना उस एनर्जी में है जहां पर इसको लगता है कि देखो, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को लगता है कि अगर इनका ही सिर्फ आपके ऊपर हक है, सिर्फ इनका ही आपके ऊपर हक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपके ऊपर जो इनका हक था वो छिन रहा है,
आपके ऊपर कोई किसी तरीके का होल्ड, किसी तरीके का कंट्रोल अब इनका नहीं नहीं रहा है, ठीक है। पहले शायद ये आपको बहुत कंट्रोल किया करते थे, लेकिन अब वो चीज ये खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को यही चीज महसूस हो रही है कि अब आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है इनका, आपके ऊपर कोई भी हक नहीं है इनका, आप किसी और के हो रहे हो, कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है। आई डोंट नो, शायद इनको ये भी फील हो रहा है कि अगर आपकी जैसे मैरिज की एज है और आपके घर वाले, अगर आपने कई बार इनको ये कहा है कि आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उस रिश्ते के लिए भी हाँ कर चुके हो, या आप किसी और से शादी करने के लिए भी हाँ कर चुके हो। कुछ लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट होगी, सबके साथ नहीं होगी। अगर आपकी एनर्जी है तो आपके साथ आप इसे पिक करें, ठीक है। यहाँ पर भी ये व्यक्ति इसलिए बहुत स्ट्रेस में है, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर है ये स्ट्रेस। इन्हें भी कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें इस व्यक्ति को भी फील हो रही हैं, उसी लेवल पर जिस लेवल पर आपको फील हुआ करती थी, अपने पास्ट में जिस लेवल पर आपको फील हुआ करती थी। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, इस व्यक्ति की रातों की नींदें भी उड़ी पड़ी हैं। पार्टिसिपेशन, ये सोच सोच करके कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है, या तो ये आपके लास्ट सीन को अगर देख पाते हैं, लाइक अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है, या किसी और आईडी से, किसी और फोन नंबर से अगर ये देख पाते हैं आपका लास्ट सीन, तो ये देखते हैं कि आप देर रात तक जागते हो, या आपका लास्ट सीन बहुत लेट तक रहता है। तो इस व्यक्ति को डाउट होता है कि आप किसी और से भी चैटिंग करते हो, कोई और भी आपकी लाइफ में आ चुका है, किसी और से भी आप बातें कर रहे हो। इस व्यक्ति को ना यहाँ पर पार्टिसिपेशन की एनर्जी भी है, तो यानी इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये सब चीजें वो आपके लिए नहीं कर पाए, ये वो चीजें हैं जो वो आपके लिए पूरे तरीके से नहीं कर पाए, आपको वो चीजें नहीं दे पाए। आई डोंट नो, ये पर्सन शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इतना एस्टैब्लिश नहीं है, और उन्हें ये भी लगता है कि वो अपने आप को समटाइम इंफीरियर भी फील करते हैं आपके आगे, कि आप शायद फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो नहीं है, या आप दोनों के बीच में अगर फाइनेंशियल स्टेटस का कोई गैप है, तो ये व्यक्ति को इंफीरियर भी फील होता है, ठीक है, इंफीरियर फील होता है आपके आगे, और उन्हें लगता है कि वो आपकी विशेस को, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और शायद ये वो चीजें हैं जो वो पूरा नहीं कर पाए और कोई और आपकी लाइफ में पूरा कर रहा है, तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी, जेलसी, जलन की भावना, ये सब चीजें क्रिएट कर रही है, ठीक है। आई डोंट नो, ये पर्सन आज बहुत हाई लेवल पर जेलस रहने वाले हैं, ट्रिगर होंगे, ये जेलसी इनको ट्रिगर करेगी, ठीक है। दिस इज एस ऑफ कप। ये आपको ये चीज आज शो करने वाले हैं कि जैसे अनबॉदर्ड, ठीक है, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये आपको बहुत अनबॉदर्ड शो करेंगे कि आपके होने ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको इसलिए ऐसा शो कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं हद तक अपनी ही सोच की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आपसे नाराज हैं। यस, ये बहुत नाराज और बहुत गुस्सा आज नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये अपनी, इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज हो रही है, इनकी खुद की मन घड़त कहानियों की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये आज आपको बहुत, अगर ये आप दोनों सेम वर्क प्लेस में हो, तो ये डेफिनेटली आपको सीन अनसीन फील करवाएंगे, यानी आपको देखकर अनदेखा कर देने वाली एनर्जी आज आपके पार्टनर की रहेगी। इट इज ऑल बिकॉज वो अपनी अंदर से ही कहीं ना कहीं परेशान है, वो अपने अंदर से ही कहीं ना कहीं नाराज है, इसलिए ये आपको ये चीज महसूस करवा सकते हैं। दे आर फीलिंग सो अपसेट फ्रॉम इनसाइड। ये कल रोए भी हैं, मुझे ऐसा भी एनर्जी यहाँ फील हो रही है, कल रोए भी हैं, इनकी आंखों में आंसू भी आए हैं। इन्हें धीरे धीरे रिग्रेट हो रहा है ना अपनी गलतियों का। ये पर्सन अब गिल्ट में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फ्रेंडलीनेस हो सकता है, इस व्यक्ति ने आपको फ्रेंडलीनेस, फ्रेंड जोन कर दिया था, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, आपको ऐसे ट्रीट करने लग गए थे जैसे आप सिर्फ इनके एक नॉर्मल फ्रेंड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, आपका उन पर कोई हक नहीं है। तो एक फ्रेंड जोन कर देना, ठीक है, दैट इज व्हाट द फ्रेंड जोन। कुछ लोगों के लिए यहाँ मिनिमल कॉन्टैक्ट हो सकता है, यानी बातचीत तो होती है लेकिन वो फीलिंग्स का एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सप्रेस करना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो। 5 ऑफ कप, दिस विच इज शोइंग यस, ये पर्सन ये आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस एनर्जी में हो ना, मे बी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ये आपको देख रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत बदल गए हो, आपके अंदर तो बहुत चेंज है, आप वो इंसान ही नहीं रहे जिससे इन्होंने प्यार किया था। यस, ये आपको देखकर ये सोच रहे हैं कि आपको ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे, मे बी बहुत बहुत चेंजेस वो आपके अंदर देख रहे हैं। शायद आप पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले आप उन्हें चेस करते थे, पहले आप एफर्ट्स डालते थे, आप इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते थे अगर ये एफर्ट्स नहीं डालते थे तो, बट अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है आप बहुत चेंज हो गए हो, शायद आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस उनके लिए नहीं है, कोई एहसास उनके लिए नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ट्रिगर भी कर रही है, परेशान भी कर रही है ये चीज। मोमेंट टू मोमेंट
विद 7 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति के अंदर बहुत इमोशंस और बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत हाई लेवल पर, लेकिन कोई मूवमेंट ये पर्सन आपको नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं? ये इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको चीट करा है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको गोस्ट करा, आपसे बात करनी बंद करी है, आपको धोखा दिया है या बिट्रे करा है। ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर इस व्यक्ति ने करा है। ये इनकी खुद की चाहत नहीं थी कि आपके साथ ये सब चीजें करे, ये इनकी खुद की इच्छा नहीं थी। ये सब चीजें इन्होंने डेफिनेटली किसी के इन्फ्लुएंस में आकर करी है जो कि नहीं चाहता है। दैट पर्सन इज लाइक अ स्नेक, ठीक है। वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो। उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में, यानी उस व्यक्ति और आपके पार्टनर हैं उस एनर्जी में जहां पर ये बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में, उनकी बातों में आ जाते हैं, और यही चीज की वजह से ये कनेक्शन हार्म हो रहा है, ये कनेक्शन खराब हुआ है किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से। ये खुद तो आपके साथ चाहते हैं कि रीयूनियन हो, रिकंसिलेशन हो, मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन ये किसी के और के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से दे हैव डन दिस। माय गॉड, कौन व्यक्ति है जिसने मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा? समवन आउटसाइडर, ठीक है। ये कोई फ्रेंड होने की चांसेस ज्यादा हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो आपको हेट करता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो हेट करता है आपको, या ये पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है जो एनिमी हो सकता है आपका, ठीक है, जो नहीं पसंद करता आपको बिल्कुल भी। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट कि आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन किसी भी एंगल से हो, ठीक है। ये आप दोनों के बीच में जरा भी बातचीत हो। ये पर्सन बहुत जेलस होता है आपके कनेक्शन से, आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के एक दूसरे के साथ होने से, एक दूसरे के साथ खुश होने से ये व्यक्ति बहुत जेलस होता है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति एक्ट कैसा करता है? देखो, ये व्यक्ति एक्ट कैसा करता है? ये व्यक्ति एक्ट करता है कि ये तो आपका वेल विशर है, ये आपके पार्टनर का वेल विशर है, आप दोनों का अच्छा चाहता है, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन ऐसा नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली में ये तलवार है, ठीक है। इस तलवार की तरह जो इस रिश्ते को काटने की कोशिश कर रहा है, जो इस व्यक्ति को, जो इस कनेक्शन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो कोई ऐसा व्यक्ति आपके कनेक्शन में होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सो यस, बिवेयर ऑफ इट, इस चीज को लेकर अलर्ट रहो, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। लवर्स, व्हाई लवर्स इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, अबंडेंस, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके पार्टनर को चाहता है, आपके पार्टनर को लाइक करता है, ठीक है। लाइक अगर मेल है और आपके पार्टनर, और वो कोई फीमेल है, तो डेफिनेटली वो आपके पार्टनर को लाइक करती है। या अगर आपके पार्टनर मेल है, वो व्यक्ति भी मेल है, तो हो सकता है वो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्रश या तो आप या आपके पार्टनर में से कोई और है, जिसकी वजह से भी वो जेलस फील करता है आप दोनों के साथ होने से, और वो चाहता है कि मतलब आप दोनों का रिश्ता डिस्ट्रॉय हो और वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एंटर करें, ठीक है। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। अबंडेंस, इस व्यक्ति की लाइफ से अबंडेंस छिन गई है आपके दूर जाते ही। नो अबंडेंस, ठीक है, कोई अबंडेंस ही नहीं रही है इस व्यक्ति की लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप इनके लिए एक अबंडेंस की तरह थे, आप इनके लिए गॉड गिफ्ट की तरह थे, आप बहुत लकी रहे हो इस व्यक्ति के लिए। सो यस, जब तक आप थे इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, खुशियां थी, गुड लक था। आपके जाते ही जैसे वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया इनकी लाइफ से। ये क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं? अपने आप ही देखो आपके लिए कार्ड आए हैं, दैट इज करेज। ये व्यक्ति बहुत अपसेट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें बहुत वीक फील हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके अंदर करेज नहीं है आपको कन्फ्रंट करने का, आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। ये बहुत वीक फील कर रहे हैं अंदर से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वीक फील करते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर भी करना चाहते हैं, 6 ऑफ हैंड, शादी का ऑफर देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली इफ यू आर सिंगल। किसी ने मुझसे पूछा था क्या ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, अब आप कोई भी उसके अलावा सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है। तो यहाँ पर है करेज, यानी ये पर्सन जो है अंदर से बहुत वीक फील कर रहा है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको सामना करने की, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपसे बात करने की। आई डोंट नो, इन्हें कोई सेफ स्पेस भी नहीं मिल रही है, सेफ फील नहीं हो रहा है आपसे बात करना। सेफ फील इसलिए नहीं हो रहा है इस व्यक्ति को क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आकर आगे बढ़कर आपसे बात भी करेंगे ना, तो इट इज लाइक आपसे बात करना वाज लाइक आप इन पर चिल्ला दोगे, आप इन पर चीखोगे, आप इन्हें गुस्सा करोगे। उन्हें सेफ फील नहीं हो रहा है उस चीज में, उनकी ईगो हर्ट हो सकती है। तो ये सेफ जब तक फील नहीं करेंगे आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? सो राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी वीक, दे नीड सम करेज। उनको कुछ करेज, कुछ कॉन्फिडेंस की जरूरत है आपको कन्फ्रंट करने की,
के लिए, आपसे बात करने के लिए, इनर वॉइस। ओके, दिस इज चैंपियन ऑफ सोर्ड्स। इनकी इनर वॉइस इनको गाइड करने वाली है, ठीक है। इनको अंदर से आवाज आएगी कि भाई इन्हें रिश्ते को सही करना है, इन्हें अकाउंटेबिलिटी, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस रिश्ते को मेंड करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। इनकी इनर वॉइस, डिवाइन इनको इनर वॉइस के थ्रू गाइड करेंगे, इनकी इंट्यूशंस के थ्रू डिवाइन इनको गाइड करेंगे कि इन्हें इस रिश्ते को ठीक करना है। दिस इज चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। डिवाइन गाइड करेंगे इस व्यक्ति को। मे बी आपके अल्फाबेट में वी या यू आ सकता है, ठीक है। वी या यू बहुत स्पेसिफिक आज नजर आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अवेयरनेस। ये व्यक्ति धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, सेल्फ अवेयरनेस इस पर्सन को आएगी कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें कुछ खुद रियलाइज नहीं है, मुझे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने इस रिश्ते को कितना खराब कर दिया है। इन्हें सेल्फ अवेयरनेस आनी जरूरी है, इनको सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी बहुत जरूरी है। उसी के बाद इस व्यक्ति का पर्सपेक्टिव, इनके थॉट्स, इनकी सोच आपके लिए बदलेगी। ओके, इनकी सोच तभी तो आपके लिए बदलेगी, तो इनके अंदर ये अवेयरनेस आना बहुत नेसेसरी है। धीरे धीरे डिवाइन जो है, यूनिवर्स, इनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इस कनेक्शन को, क्योंकि जब आप इस कनेक्शन को समय दोगे तभी इस कनेक्शन में किसी तरीके का पेशेंस रखोगे, तभी इस कनेक्शन में किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ सकता है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को थोड़ा समय दो। इस पर्सन को अवेयरनेस आएगी, इस पर्सन को अपने लेसन्स, अपने जो अपने लेसन्स हैं, अपनी लर्निंग्स हैं, अपनी रियलाइजेशंस को कंप्लीट करना होगा। जब तक ये अपने लेसन्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही आपके पास आ गए, फिर से पैटर्न्स को रिपीट करते हुए नजर आएंगे। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी भी हैं, ये पर्सन को आप इतना चेंज एनर्जीज में भी दिख रहे हो जहां पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी अब कोई भी टेक्निक आपको लाइक फिर से अपना बनाने की कोई काम नहीं आ रही है, ठीक है। इनको ये भी फील होगा, इनको ये भी फील होगा कि आपको मैनिपुलेट और माइंड गेम्स अब आपके साथ नहीं खेले जा सकते। उन्हें अब आपको अपना बनाने के लिए उन्हें आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट होना ही होगा, तो उन्हें ये चीज फील होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अगर वो लॉयल ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो मे बी शायद वो आपको अपना नहीं बना सकते। वाई 1 सेकेंड। ओके, सो इन्हें ये भी बहुत स्ट्रांगली फील होने वाला है कि आप इतना चेंज हो चुके हो कि अब आपको मैनिपुलेट और नहीं करा जा सकता, आपको आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेले जा सकते। ये भी ये व्यक्ति फील करेंगे। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, इस पर्सन के लिए जरूरी है कि वो प्रॉब्लम को एड्रेस करे, लेकिन इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना करेज नहीं है इस व्यक्ति के अंदर कि ये कन्फ्रंट कर पाए, आपका सामना कर पाए। ये बेसिकली ये चाहते हैं कि आप पास्ट को लेकर उनसे कोई बात मत करो, या उनकी गलतियां उन्हें गिनवा कर उन्हें छोटा महसूस मत करवाओ, कम महसूस मत करवाओ, इंफीरियर फील मत करवाओ। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप पास्ट की बातें लेकर आओगे और आप उन्हें और इंफीरियर फील करवा सकते हो, विच दे डजंट वांट। तो अगर ये व्यक्ति आते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी जरूरी है कि आप पास्ट को लेकर उनसे ज्यादा बात ना करो, ठीक है, और उनकी सुनो वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। आपके कनेक्शन को लेकर कहीं गॉसिप हो रही है, कुछ लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आपके पार्टनर ही दूसरों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वाकई में कोई और आ गया आपकी लाइफ में या नहीं आया है, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो या गॉसिप हो सकता है आपके पार्टनर ही कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पीठ पीछे बातें ही कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिफाई, ये अब आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहते हैं। बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा इस पर्सन ने आपको, लाइक बहुत ही जैसे ऐसे ट्रीट करा जैसे आप उनकी कोई प्रॉपर्टी हो, आप उनकी कोई चीज हो जिस पर उनका ही हक है, किसी और का हक ही नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो बहुत ज्यादा इस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा है, एंड नाउ दे डजंट वांट दैट। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अपने इमोशंस है, अपनी फीलिंग है, दे आर ऑल्सो हर्ट। देखो अपने आप ये कार्ड गिरा, राइट, वो भी हर्ट हैं, तकलीफ उन्हें भी हो रही है, उस तकलीफ को अब उन्हें एड्रेस करना होगा। दे आर ऑल्सो स्टक इन यू, वो आप में इतने बुरे तरीके से स्टक हो चुके हैं, यानी इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं, बार बार पास्ट को रिकॉल करते हैं, पास्ट को विजिट करते हैं, तो दे आर हाईली स्टक इन यू, बहुत स्ट्रांगली स्टक हैं ये आप में। आपको मिस करना, आपको याद करना। समवन इज फीलिंग जेलस, आई टोल्ड यू ना, कोई तो है जो बहुत जेलस फील करता है आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के एक होने से, और ये पर्सन एक्सपोज होगा, यू नो, आई बिलीव ये पर्सन एक्सपोज होगा आप दोनों के सामने, आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने, ये कौन है, कोई तो ऐसा व्यक्ति है क्योंकि इस कनेक्शन में, एंड ये बहुत जल्दी एक्सपोज होगा। इसकी रियलिटी जब सामने आएगी तो बहुत सी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी।
क्योंकि इस व्यक्ति ने ना बहुत आपको लेकर, मुझे लग रहा है कि झूठ बोले आपके पार्टनर को, और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में आपको लेकर क्रिएट करने की कोशिश करी है। कुछ ऐसी बातें भी बोली गई हैं ना आपके पार्टनर को जो शायद वो ये खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आपसे रिलेटेड वो बातें हैं, ठीक है? तो वो खुद उन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बट कुछ तो आपको लेकर उनसे झूठ भी बोला गया है, लेकिन जब ये व्यक्ति एक्सपोज हो जाएगा तो सच भी आएगा, आपके पार्टनर के सामने भी आएगा, आपके सामने भी आएगा, तो यू बोथ विल तब बहुत क्लैरिटी से मिलेगी। क्योंकि अभी तो यहाँ पर भी देखो ब्लैंक एनर्जी है, यानी सब कुछ फॉगी हो रखा है, बहुत ब्लर है अभी आपके पार्टनर के सामने सब कुछ, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, नहीं क्या है और क्या नहीं है। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, तो यूनिवर्स भी आपको गाइड करने की, ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, इसको ये मत समझो कि ये परमानेंट हो गया है और कभी ये व्यक्ति नहीं आएगा, नहीं। ये वेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं करा है, ठीक है? ये दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। अभी भी ये डिनाइल एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ये प्रॉपरली अवेकन नहीं है, तो ये व्यक्ति अभी भी डिनाइल एनर्जीज में हो सकते हैं, जहाँ पर ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पर ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो नो इट वेरी वेल कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होगा कि आपके सामने आकर आपसे माफ़ी मांगना, आपको सॉरी बोलना, अपोलोजाइज करना और झुकना, तो लाइक इनकी एनर्जी में है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि ये इगोइस्टिक पर्सन है, ये बहुत ही एटीट्यूड वाले पर्सन है। सी अगेन ब्लर एनर्जी विद चेजिंग विक्ट्री, दे नीड विक्ट्री, ठीक है? उन्हें लेकिन आपको वापस विन बैक करना है, एनी हाउ एनी कोस्ट, उन्हें आपको विन बैक करना है, आपको अपना बनाना है। तो ये विक्ट्री, ये जो है उस विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है? ये इस कनेक्शन को वापस सही करना चाहते हैं, ये इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर मैसेजेस जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। Oops, these are actually my handmade cards. So I really do care even though I don't show it. यो केयर करते हैं आपकी, वो शो नहीं करते हैं, वो शो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट दे डू रियली केयर फॉर यू, वो जरूर लेकिन केयर करते हैं आपकी। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरी ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को याद कर रहे हैं। आई विश यू वर हेयर विद मी, उनकी विश है कि काश अभी इस समय आप उनके साथ होते। शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हो वो शायद यही विश कर रहे हैं या यही सोच रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को अभी कैसे हैंडल करें वो, ओके? सो दे डोंट नो, क्योंकि इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, हो सकता है जहां पर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहां इस व्यक्ति ने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, इस रिश्ते के लिए फाइट नहीं करी, तो इन्हें फील हो रहा है कि आई शुड हैव फॉट फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, वो आपको खुश करना चाहते हैं, आपको बहुत हैप्पी फील करवाना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं, आगे आने वाला समय वो आपके साथ देखते हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं। आई एम ऑन वे टू यू, वो बस रास्ता बना रहे हैं आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, हो सकता है ये पर्सन आपसे इसलिए दूर गए क्योंकि ये शायद आपके लिए तब तैयार नहीं थे आपको फेस करने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए, बट अब कहीं ना कहीं ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को इतना फिट कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या कोई सॉलिड ऑफर दे सके। ओके, सो दे आर प्रिपेयरिंग देम ऑल्सो, ठीक है? तो इसलिए भी उन्होंने शायद इतना टाइम लिया क्योंकि वो अपने आप को इस लेवल पर प्रिपेयर भी करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, तो ये कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की। आई रियली होप सो कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। एंड yes, if so, जरूर मुझे कमेंट्स में बताओ। So this is all for today. Thank you so much. Bye bye and do take care. Bye bye.